एक समय कीसा गोदमी नाम की एक औरत थी। उस औरत के इकलौते बेटे की मौत हो जाती है। अपने बेटे की मौत हो जाने पर उस औरत को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो पूरे गांव में दर दर भटकती है और तमाम लोगों से अपने बेटे को वापस जिंदा करने की भीख मांगती है। तभी कोई व्यक्ति उस औरत से कहता है, तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि केवल वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो औरत पागलों की तरह भागकर गौतम बुद्ध के पास जाती है और अपने बेटे को वापस से जिंदा करने की भीख मांगती है। गौतम बुद्ध उस औरत से कहते हैं, तुम वापस अपने गांव जाओ और वहां से सरसों के बीज लेकर आओ, लेकिन उन बीजों को केवल उन घरों से लाना होगा जिन घरों में कभी किसी व्यक्ति की मौत न हुई हो, और तब वो उन सरसों के बीजों से एक दवा बनाकर देंगे जिससे उसका बेटा वापस जिंदा हो जाएगा। औरत पूरे गांव में सुबह से लेकर शाम तक हर घर में जाकर सरसों का बीज मांगती है, लेकिन हर घर में किसी न किसी इंसान की मौत हुई होती है। सुबह से शाम तक भटकने के बाद भी उसे एक भी सरसों का बीज नहीं मिलता। तब उस औरत को समझ आता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी जिस इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ ने इस दुनिया में जन्म लिया है, एक न एक दिन उसे इस दुनिया से जाना होगा। उसने अपने बेटे को जंगल में दफना दिया और वापस गौतम बुद्ध के पास जाकर कहा कि उसे एक भी सरसों का बीज नहीं मिला। तब गौतम बुद्ध ने उस औरत से कहा, जिस इंसान का जन्म इस दुनिया में हुआ है वो कभी किसी दुख, परेशानी या गम से अछूता नहीं रहेगा। न ही ऐसा कभी हुआ है और न ही ऐसा कभी होगा। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है, एक दिन उसका मरना तय है। जिस तरह से एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाता है, उसी तरह से हर व्यक्ति एक न एक दिन इस दुनिया से जाने वाला है। जिसके जैसे कर्म होते हैं वो इंसान उसी तरह के फल भोगता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अपनी परेशानी के पीछे रोने से परेशानी कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि इससे केवल आपका स्वास्थ्य खराब होता है। और जिस इंसान ने बड़ी से बड़ी परेशानी आने पर भी अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया, उसके लिए हर परेशानी बहुत छोटी महसूस होती है।